मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वालों को नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 24 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 24 दिसंबर 2025 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में धन वृद्धि के लिए लक्ष्मी कारक कौड़ियां और नजर दोष निवारक गोमती चक्र के बारे में आपको जानकारी दूंगा। वहां तक के लिए यानी कि इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी यह आपके जीवन को बदल सकती है। संवत 2082 का पौष शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि दोपहर के 1:12 तक रहेगी, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और मकर राशि में चंद्रमा शाम के 7:46 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज का राशिफल इसी बेसिस पर आपको दिया जाने वाला है। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सुबह 7:27 से 10:27 तक और वापस से दोपहर में 5:57 से शाम के 7:27 तक। अब ऐसे में दक्षिण दिशा हो या पश्चिम दिशा, यात्रा अगर करना चाहते हैं तो ये 2 दिशाएं आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में लगने जा रहा है, जिस कारण से दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए आपको तिल खाकर उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ करनी चाहिए। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, पर्वत योग, लक्ष्मी योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग, दान योग और पराक्रम योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन अपने लाइफ का लेना चाहते हैं, 2026 के लिए एक अहम डिसीजन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अपने इनकम के अंदर बढ़त देखना चाहते हैं, प्रमोशन के चांसेस जानना चाहते हैं, नई जॉब अगर आप यहां पर ट्राई करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो कौन सा समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा, चाहे वो बच्चों की विद्या से संबंधित हो या उनके विवाह से। सभी जानकारियां कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आपको मिल सकती हैं। अगर आप मुंबई शहर में रहते हैं या मुंबई के आसपास रहते हैं तो यह आपके पास में अवसर है। 2026 से पहले विशेष आपको यहां पर कुंडली विश्लेषण करने के लिए एक अवसर प्रदान हुआ है। हम 24 से लेकर के 28 तारीख तक मुंबई शहर में रहेंगे। अगर आप कुंडली विश्लेषण के लिए आकर आमने सामने बैठकर चर्चा करना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पर मान लीजिए आप मुंबई में नहीं रहते हैं, मुंबई के आसपास नहीं रहते हैं, पर 2026 से पहले समझना चाहते हैं कि यह साल आपको क्या देने वाला है। राशिफल से आप जो जानते हैं जानकारी, वो सिर्फ और सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग होती है, क्योंकि वो राशि अनुसार है। पर आपकी कुंडली क्या कहती है, आपकी जन्म कुंडली के योग क्या कहते हैं, आपकी दशा क्या कहती है, इसके लिए अगर इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं, अगर कोई इतना बड़ा डिसीजन है जहां पर लाखों करोड़ों की बात होगी, तो राशिफल के भरोसे नहीं चल सकते। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर सटीकता के साथ में आपको निर्णय लेना चाहिए है। और उसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर ही संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चाहे मुझसे करना चाहें, मेरे पिताजी से करना चाहें, आप यहां पर उन्हें स्पष्ट कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के शुरुआत हम करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान रहेंगे 7:46 तक, जिसके पश्चात राशि से 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। जन्म तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक पॉजिटिव बनने वाली है। यह समय ना ही सिर्फ यात्रा के लिए सुखद रहेगा, लाभकारी रहेगा, पर यह इस समय में आपके लिए कैश प्रॉफिट भी लेकर के आने वाला है। व्यापारी वर्ग हो या कैरियर यानी कि नौकरी पेशा व्यक्ति, आपके लिए भी इस समय मैं कहूंगा प्रमोशन की चर्चा है, अपने काम के अंदर वृद्धि है, पैसों की यहां पे आवक है, यह आपको देखने को मिलने वाली है। कोई ना कोई डील जो आप इस समय फाइनलाइज करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो ईयर एंड से पहले उसको फाइनलाइज करने का मौका आपके पास में यहां पर है। ऐसे समय में हर क्षेत्र में जहां भी आप काम में हाथ डालते हैं वो आपको फायदा पहुंचा सकता है। विशेष तौर पे जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको ये कहना चाहूंगा, सीनियर्स का सपोर्ट इस समय एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाला है। आपका अटका हुआ प्रोजेक्ट था, वो ट्रैक पर लाने में मदद कर सकते हैं। कोई क्लाइंट आपकी बात नहीं मानता था, वहां पर उसको प्रेशराइज कर आपके हित के लिए यहां पर उसे मोड़ा जा सकता है।
स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो वहीं गृहिणी की बात करें तो इस समय में लोगों से मिलना जुलना, सोशलाइट इस समय में बनना, ये कहा जाए कि कहीं पर भी जाते हैं तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, प्रशंसा बड़ी प्राप्त होती है। तो वो इस समय में स्थिति आपको देखने को मिलेगी और कोई ना कोई इच्छा, चाहे वो ज्वेलरी से संबंधित हो, घर परिवार से संबंधित हो, वो यहां पर आपकी पूरी हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए खाकी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए 20% सपोर्ट की है, पर इस स्थिति में शाम को 7:46 के बाद में स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा, जो लगभग कहा जा सकता है कि आपके लिए 70% पॉजिटिविटी लेकर के आ जाएगा। पर वहां तक के लिए इस बात का ध्यान देना है कि ईगो की यहां पर लड़ाई ज्यादा है। उसने ऐसे किया तो उसे वापस मजा चखाऊंगा, किसी ने कुछ गलत किया है तो उससे अब बदला लूंगा। तो ये बदले की भावना इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। पैसे खोने पड़ सकते हैं, पैसों को आग लगानी पड़ सकती है, इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। नौकरी पेशा व्यक्ति है और सुबह सुबह बड़ी जल्दबाजी में अपने काम के लिए निकल रहे हैं, तो मान करके चलिएगा कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटित होगी कि नुकसान प्राप्त हो। फिर वो चाहे कपड़ों का फटना हो, सामान खोना हो, या फिर इंपॉर्टेंट फाइल थी वो घर पे छूट गए। तो ये स्थिति से सामना होना पड़ सकता है। बड़े ही सावधानी पूर्वक सुबह निकलिएगा, कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। घर से निकलते समय अपनी अर्धांगिनी को 2 मीठे शब्द कह करके निकलना, इससे आपका नुकसान कुछ नहीं होगा पर फायदा बहुत हो सकता है। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, सीनियर्स जो हैं इस समय में वर्क प्रेशर आप पर डालने वाले हैं। कोई डेडलाइन पास में आ गई है, उससे संबंधित इस समय परेशानी है। क्लाइंट्स जो हैं इस समय में लास्ट मोमेंट चेंजेस करके आपके प्रोजेक्ट के अंदर परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। चेंजेस को एक्सेप्ट करना यह आपकी जिम्मेदारी है, पर अब डेडलाइन को भी यहां पर ध्यान रखना, यह प्रेशर की बात हो सकती है। अपनी टीम का पूरा सपोर्ट आपको चाहिए होगा। यह जरूर कहूंगा दिन के अंत होते होते चीजों को बैक ऑन ट्रैक लाना, जो चेंजेस उनको अकोमोडेट करके प्रोजेक्ट की डेडलाइन को फिर से रेगुलेट करना, वो यहां पर देखने को मिल सकता है। पर इन्वेस्टमेंट करने से इस समय परहेज कीजिएगा। ऐसे समय में आपके सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, यंगस्टर्स के लिए विशेष तौर पर जो एकेडमिक फील्ड से जुड़े हैं, अपने सीनियर्स की बातों को इस समय में खुले कान से सुनिएगा। जो कहते हैं उसको मान लीजिएगा, जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। शाम को 7:46 पर 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो 20-23% सपोर्ट की है और ऐसे समय में बहुत संभल करके रहना है, क्योंकि जिस चीज के गलत होने की आशंका है वो तो जरूर होगी। और जहां पर आप ये सोच बैठे थे कि यहां पर कोई मुझे छू भी नहीं सकता, यहां पर मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, वहां पर भी मार्जिन सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में रूखा व्यवहार लोगों का है, क्लाइंट्स की इस समय में डिमांड्स कुछ ज्यादा है, कंपटीशन कुछ ज्यादा है। इन सभी चीजों का जो नकारात्मक प्रभाव है ये आपके काम पर पड़ने वाला है। यहां पर जो रिलेशनशिप में है, आपको भी इस बात का ध्यान देना है। एक छोटी सी बात थी जिसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते तो बेहतर होता, पर यहां पर उसी बात को पकड़ बैठे हैं। ये यहां पर आपके रिश्ते में दीवार खड़ी कर सकता है। जो प्लान इतना अच्छा बनाया था वो प्लान यहां पर सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। यही यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि पढ़ाई पर इस समय ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। चिंता बहुत कर रहे हो, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो, पर पढ़ाई नहीं कर रहे, तो यहां पर अपने आप को सुधारने की बात जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, छोटी मोटी कोई परेशानी है, जिसे मैं कह सकता हूं कि इस समय में पैरों के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, या पहले कोई चोट लगी थी, हेयरलाइन फ्रैक्चर था, लिगामेंट टेयर था, इससे संबंधित कोई परेशानी थी, तो अब इस समय में फिर से वो परेशानी से संबंधित दर्द जो है ये आपको भोगना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्लाइट ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, पर यही सप्तम भाव से चंद्रमा आपके लिए अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे शाम को 7:46 पर। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 100% पॉजिटिव बना रहे हैं। पर यही स्थिति 80% सपोर्ट पर गिरने वाली है शाम को 7:46 के बाद में, जब चंद्रमा आपके लिए अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। सुबह के समय में जहां वाहन का सुख आपको प्राप्त हो रहा था, खाने पीने से कोई परेशानी नहीं थी, परहेज नहीं था, अब उसका जो
कहीं ना कहीं इंपैक्ट है अपनी हेल्थ पे, वो आपको शाम को समय जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, क्रिसमस से संबंधित बहुत प्लानिंग चल रही है, दोस्तों के साथ में घूमने जाएंगे, वहां मोमबत्ती लगाएंगे, सब चीजें आपने यहां पे प्लान कर ली है, पर इस समय में थोड़ा ध्यान रखिए। ट्रैफिक में अटक जाना, दोस्तों के साथ में कहीं मनमुटाव उभरना, ये यहां पर शाम के समय देखने को मिल सकता है। पर मेजॉरिटी जो आज का दिन है आपके लिए ये फायदेमंद है। मेंटली बहुत हैप्पी है, चीजों को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक व्यवहार है, और वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, व्यापारी है, शानदार यहां पर कमाई देखने को मिलेगी। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, चाहे अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में किसी बात को फाइनलाइज करना चाह रहे हैं या एक्सपेंशन से संबंधित विशेष तौर पर यहां पर जो चर्चा आप अपने यहां बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कर रहे हैं, उससे संबंधित कोई ना कोई बड़ी इस समय खुशखबरी आपको मिल सकती है। कोई फंडिंग जो आप चाहते थे वो यहां रिलीज हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, 7th हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिविटी, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है। ये समय हेल्थ वाइज अब फाइनली रिकवरी देने वाले। पिछले समय से कुछ जो परेशानियां चल रही है, गले से संबंधित परेशानी हो सकती है, जुकाम से संबंधित परेशानी हो सकती है, वायरल से संबंधित परेशानी हो सकती है, तो इससे अब राहत मिलने वाली है। यह समय मान सम्मान आपको प्रदान करने वाला है। स्वास्थ्य का लाभ तो मिलेगा, पर पैसों का लाभ विशेष तौर पर यह आपके नजरिए से सबसे अहम भूमिका निभाएगा आज के दिन। यह कहा जा सकता है अच्छी डील मिल गई है। सोने के भाव के अंदर जो उतार चढ़ाव है उसमें सही समय पर आपने यहां एंट्री मार ली है, तो वो इस समय जरूर देखने को मिलेगा। ऐसे समय में अट्रैक्शन में आकर के लोगों से दोस्ती ज्यादा होगी। बाहरी जो है, यह कहा जाता है ढांचा जो है, उसको देख करके आप काफी ज्यादा आकर्षित होते हुए लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। क्या पहनते हैं, कैसे खुशबू मारते हैं, उसके संबंधित इस समय में ज्यादा अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है, ये जरूर है। पर ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति विदेश में रहता है और इस समय घर वापसी की तैयारी कर रहा है, तो यह स्थिति आपके लिए जरूर फायदेमंद बन सकती है। शत्रु पर विजय भी प्राप्त होगी, और ऐसे समय में कहीं ना कहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आपको ये जरूर कहूंगा, थोड़ा डोमिनेटिंग व्यवहार अगर अपनाते हैं, घर के अंदर काफी चीजें मन अनुसार नहीं चल रही हैं, तो उनको सुधारने का अवसर यहां पर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में, 6th हाउस में प्रवेश करेंगे शाम को 7:46 पर वहां तक के लिए 5th हाउस का चंद्रमा प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स जो हैं, ये ओवरऑल सिचुएशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। ऐसे समय में एक बात सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है, ये समय कहीं ना कहीं जो आपके फाइनेंसेस हैं उसमें गिरावट लेकर के आ सकता है। मार्केट की वॉलेटिलिटी जो है, इस कारण से अपने स्टॉक्स के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, पर घबरा करके डिसइन्वेस्ट करने की गलती मत कीजिएगा, नुकसान हाथ लगेगा। ऐसे समय में डिमोशन की बात भी हो सकती है, ये धमकाने की बात है, ये अलग चीज है, पर यह धमकी जरूर मिल सकती है कि जिस पोजीशन पे हो उससे नीचे आपको ड्रॉप डाउन किया जा सकता है, या आपके नीचे जो है उसको आपके ऊपर लेकर के आया जा सकता है। यात्रा करते हैं तो यात्रा में असुविधा का सामना करना पड़ेगा, और काफी फिजूल खर्ची से भी इस समय तनाव आपका उत्पन्न रहेगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपको ऐसे समय में कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान देना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ ज्वेलरी हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम हो सकता है जो घर परिवार ने आपको प्रदान किया था, वो मिसप्लेस होने के कारण यहां पर चिंता और तनाव आपका बढ़ा रहेगा। पूरा घर उलट पुलट कर देंगे, पर वो स्थिति जो है, वो जो सामान है मिलने के अंदर परेशानी पूरे दिन रहेगी। शाम को जब पतिदेव घर आएंगे, वो साथ में मदद करेंगे, तब जाकर के वो चीज मिलेगी, और ऐसी जगह मिलेगी जो आपने सोची भी ना हो। यहां पर व्हाइट कलर का उपयोग अगर आप करें तो आपके लिए शुभ और सुखद सिद्ध होगा, पर शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा है, बुध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 33% सपोर्ट की है, और ये समय जो है चिड़चिड़ेपन का है, गुस्से का है, और कहूंगा बाल की खाल निकाल करके विवाद करने का है। जिस चीज पर आप चूं तक नहीं बोलते, पर आज के दिन उसी बात को लेकर के हंगामा यहां पर कर बैठेंगे, और यह स्थिति सबसे ज्यादा कष्टकारक बन जाती है जब घर परिवार के सदस्य जो हैं आपके विरुद्ध हो जाते हैं, और यहां पर यही स्थिति उत्पन्न होने वाली है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि गुस्सा भी हो तो एक सीमा तक हो,
इसका ध्यान रखें, गलत भाषा का उपयोग ना करें। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनके साथ में बात करते समय अपने आप को बहुत ज्यादा नियंत्रित करें। यहां पर यह कहने को मिल सकता है कि जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, सीनियर्स की डांट और फटकार से इस समय आपको कोई नहीं बचा सकता। आप कोशिश करेंगे कि नहीं, आज मैं मार्केट में रह लेता हूं, आज मैं ऑफिस नहीं जाता, आज मैं ऑफिस में रहूंगा, सीनियर्स हैं उनके सामने नहीं अटकूंगा। आप कोई भी कोशिश कर लीजिए, पर फोन का माध्यम है, ये इस समय में आपको परेशानी जरूर देने वाला है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका जो बड़बोलापन है ये यहां पर आपके लिए परेशानी क्रिएट कर सकता है। झूठ बोल नहीं सकते और सच बोलने की हिम्मत नहीं है, ये यहां पे परेशानी का कारण बना सकती है। उलट फेर करते हुए खुद को फंसा बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं थर्ड हाउस में, जो फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे आपके लिए दोपहर में, शाम को 7:46 पर। अब जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन जो 75% पॉजिटिविटी की मिल रही है, शाम के समय मान करके चलिए कि घर में जाते ही धर्म युद्ध तो पक्का है। अब ऐसे समय में सुबह सुबह का समय, चाहे अपनी शॉपिंग से संबंधित कोई कार्य है, नेकलेस या ज्वेलरी कोई खरीदने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग करने के लिए आगे लग रहे हैं, तो यहां पर फायदा जरूर है। पर इस बात को ध्यान रखना है कि ये सभी कार्य जो हैं ये आपके लिए शाम से पहले हो जाने चाहिए। अगर इसमें डीले है, सामने वाली पार्टी ने कह दिया कि आज नहीं कल के ऊपर आप ट्रांसफर कर लीजिए, तो आप मान करके चलिएगा कोई ना कोई फेरबदल डील में जरूर होने वाली है, कोई ना कोई तरीके से नुकसान आपको यहां पर मिल सकता है। पर आज ही के दिन मैं ये जरूर कहूंगा, व्यापारी वर्ग जो है बहुत मेहनत करते हुए, लक फैक्टर को स्ट्रांग करते हुए इस समय में फायदा कमाएगा। चाहे वो ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए हो, या फिर इस समय में कंस्ट्रक्शन आइटम से रिलेटेड आपका काम है, ठेकेदारी का अगर आपका काम है, तो आपको यहां पेमेंट भी रिलीज होने वाला है। ऐसे समय में अच्छा फ्रेंड सर्कल आपको मिल सकता है, अच्छे लोगों का समर्थन मिल सकता है, और ऐसे लोग जो आपके काम के अंदर आपकी मदद करते हैं, जो आपके काम को बढ़ाने में मदद करते हैं, सही कॉन्टैक्ट्स से आपको जोड़ने का यहां पर प्रयास करते हैं, तो ऐसे लोगों का साथ समर्थन विशेष तौर पर आपके लिए बहुत लाभकारी बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कहा जाएगा कि 67% तक सपोर्ट की है, पर इस समय में सबसे बड़ी परेशानी एक ही है, बॉडी साथ नहीं निभाती। कई बार होता है कि आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर बैठते हैं कि आज सुबह उठ करके मैं ये सभी काम को करने वाला हूं, रात को डायरी तैयार है, पर सुबह उठते हैं और कहीं ना कहीं कोई परेशानी होती है, घर परिवार के अंदर किसी ने रोक दिया है, या फिर सेहत साथ नहीं निभाती। और आज के दिन सेहत साथ ना निभाने वाली बात ज्यादा देखने को मिलेगी। सिर दर्द कहिए, माइग्रेन की समस्या कहिए, इस समय ज्यादा रहेगी। साइनस से संबंधित समस्या है तो वो इस समय में उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में छोटी छोटी बातों पर जो आप अपमान कर बैठते हैं सामने वाले का, आपको लगता है कि आप मजाक कर रहे हैं, पर सामने वाला उसको अपमान मान बैठता है, तो ये शत्रुता इस समय में बढ़ा सकता है। अज्ञात शत्रु जो है वो उत्पन्न कर सकता है। ऐसे समय में धन लाभ अवश्य होगा, पर इस बात का ध्यान रखना है कि जितना हो सके बैक फुटिंग पे रहना, पर्दे के पीछे रह करके चीजों को यहां पर संभालना, यह बेहतर रहेगा। अब ऐसे ही समय में यह भी कहना चाहूंगा, गृहिणी जो है विशेष तौर पर आप अपने आप पर काबू ज्यादा रखिए। घर परिवार के सदस्य जो हैं, ये कहा जाए घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, वो इस समय में कुछ डोमिनेटिंग व्यवहार अपना ज्यादा अपनाते हैं, डांट देते हैं, तो इस डांट को भी उनका प्यार समझ करके आगे बढ़ जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय में आपका मन विचलित ज्यादा है। आप कुछ ऐसा बोल पड़ सकती हैं जिसके कारण वो अपमानित महसूस करें, और ये आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख करके आगे बढ़ना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो 7:46 पर शाम के सेकंड हाउस में प्रवेश करेंगे। शेम तारा का साथ फिर भी रहेगा, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स भी रहेंगे। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव आपके लिए है। ये रोगों से मुक्ति प्रदान करेगी, कर्ज से मुक्ति प्रदान करेगी, प्रेम उत्पन्न करेगी। जो आपके लाइफ पार्टनर है, चाहे आप रिलेशनशिप में भी हैं, तो आपके लिए कहा जा सकता है कि इस समय में इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे ज्यादा है।
और कहीं ना कहीं जिससे हम कहते हैं ग्रह लक्ष्मी है, उनका अगर प्रेम आपको प्राप्त होता है तो ये समय आपके लिए निश्चित तौर पर फायदेमंद बन सकता है। सुबह सुबह अगर ऑफिस निकलने से पहले उन्होंने कुछ दो मीठे बोल दिए तो मान करके चलिए कि आज के दिन पूरी दुनिया जीतने का जो हौसला है ये आपके अंदर है, ये क्षमता आपके अंदर है। फिर वो चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति, इस समय में बहुत इंटेलिजेंटली काम करते हुए फायदा कमाएगा। जो मंथ एंड तक में आपके टारगेट्स पूरे होने चाहिए थे वो यहीं पर आपके पूरे हो सकते हैं। इसके आगे जो भी है वो तो आपके लिए फायदे की बात ही रहेगी। ऐसे समय में सुख सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी, दोस्तों से मुलाकात करने का मौका रहेगा और कहीं ना कहीं जिसको हम स्क्रिप्चर्स कहते हैं, ये कहते हैं एंशिएंट लिटरेचर जो है, वो पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा इस समय में मन कर सकता है। ये कहा जा सकता है किसी चीज़ से बहुत परेशान थे तो आज के दिन गीता का ही उपदेश सुन लेना ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं, 70% तक सिचुएशन सपोर्ट की है। पर 7:46 पर शाम के जब चंद्रमा राशि भाव में प्रवेश करेंगे ये 100% पॉजिटिविटी की सिचुएशन बन सकती है। वहां तक के चालाकी चतुराई का इस्तेमाल करना चाहिए पर सोच समझ करके। अगर आप शेर हैं तो सामने वाला सवा शेर है, अगर आप होशियार हैं तो सामने वाला ज्यादा होशियार है, ये मानते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो भी काम करते हैं थोड़ी पारदर्शिता के साथ में कीजिएगा और ऐसे समय में खर्च जो है विशेष तौर पर इनको कंट्रोल कीजिएगा। चाहे स्टाफ मेंबर्स कहें या आपके कलीग्स कहें, वो इस समय में 10 रुपए की चीज को 15 बता करके आप ही को चिपकाने का प्रयास कर सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कमीशन हर कोई अपनी अपनी कमाना चाह रहा है बीच में काम के, तो वहां पर आपको सावधान होना पड़ेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे कहूंगा कि काम तो बहुत ज्यादा है पर बिना बात के व्यस्त हैं, यानी कि जो काम का काम है वो नहीं है, फालतू के कामों में व्यस्त अपने आप को कर बैठे हैं, तो इससे आपको संभलना चाहिए। गृहिणी है तो आपको भी ये कहूंगा कि इस समय में बिना बात ही आप पर आरोप लगाए जा सकते हैं, किसी और के कहने पर आपको इस समय में परेशानी देखने को मिल सकती है, पर समय रहते चीजों में सुधार भी देखने को मिलेगा। और शाम के पश्चात ये कहूंगा कि जो चालाकी चतुराई थी वहां पर कहीं ना कहीं इस तरीके का आप फेर बदल कर पाएंगे, ऐसा कोई इक्वेशन लगा पाएंगे जिसके कारण जो अभी तक आपके विरुद्ध था वही आपके पक्ष में आ जाए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में, जो 7:46 पर आपके लिए 12th हाउस में प्रवेश करेंगे। विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं, सिचुएशन 75 to 80% पॉजिटिविटी से आपके लिए गिरेगी, बेर मिनिमम 25% सपोर्ट पर। अब जो मेजॉरिटी दिन है इसका लुत्फ उठाना है, कमाई पर ध्यान देना है, जो पैसा आ रहा है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि इस समय में जो सोच विचार की क्षमता है आपकी ज्यादा है, जो इस समय प्लानिंग है वो आपकी ज्यादा है, सही लोगों के साथ में इस समय में मिलना जुलना आपके लिए ज्यादा है, जिस कारण से फायदा तो आपको मिलने ही वाला है। ऐसे समय में प्रोफेशनल्स जो हैं आपके लिए विशेष तौर पे कहूंगा कि इस समय में व्यस्तता इतनी है, जो काम संभाल सकते हैं उससे ज्यादा आपके पास में काम है। अब इसको डेलीगेट करने की स्थिति आपके सामने आ सकती है, कैश प्रॉफिट की स्थिति यहां पर आ सकती है। विशेष तौर पे जो व्यक्ति इस समय में कंस्ट्रक्शन लाइन से रिलेटेड है या फिर सरकार के साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर आपका पेमेंट इस समय रिलीज हो सकता है, तो इसके लिए आपको प्रयास जरूर करने चाहिए। खाने पीने के शौक भी पूरे होंगे, तो वहीं सही लोगों का इस समय में मिलना या ये कहा जाए सही लोगों के साथ में उठना बैठना, ये विशेष तौर पे लाभकारी सिद्ध हो सकता है। आपके व्यापार में वो तेजी प्रदान कर सकता है, जिससे कि आने वाले समय में कोई बड़ा निर्णय आप सही तरीके से ले सकें, सही फंडिंग के साथ ले सकें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि लक्ष्मी कारक कौड़ियां, ये धन वृद्धि के लिए जानी जाती है। कौड़ी संपदा का प्रतीक है और कौड़ियों से लेन देन की अनेक घटनाएं भी हैं, जैसे कि दीपावली की रात लक्ष्मी की आगमनी की रात होती है और इस दिन द्युत क्रीड़ा का विशेष प्रचलन है, जिसमें कहीं कहीं कौड़ियों से दाव जीते और हारे जाते हैं। और प्राचीन काल में कौड़ी का अपना एक विशेष महत्व था, इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और समुद्र से उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं होती है सभी किसी ना किसी रूप में लक्ष्मी जी की पूजा और अर्चना में इस्तेमाल होती हैं और लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में इनको उपयोग किया जाता है। कौड़ी भी समुद्र से ही उत्पन्न है और इसे लक्ष्मी कारक कहा जाता है। कारण क्या है?
पुराने चांदी के सिक्के और रुपये के साथ में आज भी लक्ष्मीकारक कौड़ियां रखी जाती है। अब ये नहीं जानता हूं कि कितने ऐसे अमीर लोगों को आप जानते होंगे जो अपनी तिजोरी में, अपने लॉकर्स में ये रखते हैं, पर मैं ये जरूर जानता हूं कि अनेकों ऐसे भारत के व्यापारी वर्ग हैं जो अपने लॉकर में, अपने सेफ में सिक्कों के साथ में कौड़ियां रखते हैं। अब दीपावली पूजन के समय इन कौड़ियों को भी दूध के साथ में धोकर रुपयों के साथ में पूजा जाता है और केसर लगा करके फिर एक पोटली बनाकर इन्हें रखा जाता है। कौड़ियों को केसर या हल्दी से रंग करके पीले कपड़े में बांध करके रखने से लक्ष्मी आकर्षित होती है। फिर आप चाहे गल्ले में पैसों की अलमारी हो, लॉकर हो, सेफ हो, इसमें बहुमूल्य सामान के साथ में कौड़ियां रखते हैं तो धन की वृद्धि होती है। जब भी नींव का मुहूर्त होता है, नया घर बनता है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग जब खड़ी की जाती है, तो लक्ष्मी कारक कौड़ियों की पूजा करके उनको भी नींव में स्थापित किया जाता है। चाहे कोई पुराना हवेली हो, राजसी ठाट वाले मकान हो, उनका जब पुनर्निर्माण किया जाता है तो उनकी नींव में अवश्य ही कौड़ियां आपको निकलती दिखेंगी। फिर बात होती है नजर दोष निवारक गोमती चक्र की। यह भी समुद्री वस्तु है और एक सफेद गोल पत्थर की तरह होती है। इसे पत्थर समझने की गलती बस मत कीजिएगा। यह चक्र सा बना होता है और चक्र स्वतः प्रकृति द्वारा निर्मित होता है और समुद्र से उत्पन्न सभी वस्तुएं लक्ष्मी माता की पूजन में प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्वयं समुद्र से उत्पन्न है और समुद्र से उत्पन्न सभी वस्तुएं भी उन्हें प्रिय है। 11 गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में अगर घर में रखते हैं तो घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर आपके शत्रु बढ़ गए हैं तो जितने अक्षर का शत्रु का नाम होता है उतने ही चक्र, गोमती चक्र आपको लेने हैं। उस पर शत्रु का नाम लिख के उन गोमती चक्रों को जमीन में गाड़ दीजिए। शत्रु अपने आप आपका रास्ता छोड़ खड़े हो जाते हैं। यदि गोमती चक्र चांदी में जड़वा करके बच्चे के गले में आप पहना देते हैं तो बच्चे को नजर नहीं लगती, स्वस्थ रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी को पैसा देने के बाद में तिजोरी से पैसा लगातार निकलता ही रहता है, पैसा टिकता नहीं है। तो ऐसे में धनतेरस के समय में विशेष तौर पर एक छोटा सा उपाय किया जाता है। 9 गोमती चक्र, एक दिव्य शंख और 5 कौड़ियां माता वैभव लक्ष्मी का स्मरण करते हुए कैश बॉक्स में रख दी जाती हैं। ऐसा करने पर लाभ का अनुभव होता है और फिर हर महीने इसी चीज को दोहराया जाता है। जिस तारीख पर आपने उस पोटली को वहां पर बदला है उसी तारीख पर लगातार वर्ष में हर महीने आप बदलते रहते हैं और जो आपके सेफ से पोटली निकलती है उस पोटली को कैश बॉक्स में रखी हो, सेफ में रखी हो, लॉकर में रखी हो, उस पोटली को लेकर के मंदिर में चढ़ा दिया जाता है। इतना सरल सा अगर आप काम करके देख सकते हैं तो ये 2 सामग्रियां आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकती हैं। बस जरूरत है तो आस्था की, विश्वास की। जो कर्म करता है उसको फायदा जरूर मिलता है और जो आस्था के साथ में करता है उसको कर्म करने से भी ज्यादा फल प्रदान होता है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए प्रार्थना यही करूंगा और हमेशा करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।